हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अगर आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड, डीएलएड, बीएड स्पेशल या बीएड नर्सरी में किसी का भी इंटरव्यू दिया है और अगर आप वेट कर रहे हैं अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट का, तो मैं आपको बताता चलूं जल्दी ही एंट्रेंस का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि जो आपका इंटरव्यू आपने दिया है उसका रिजल्ट आने वाला है। और ये वीडियो में हम बताएंगे कि आपको एडमिशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, चाहे आपने डीएलएड का इंटरव्यू दिया हो, चाहे आपने बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी या आपने बीएड जनरल का दिया हो। तो आप वीडियो में लगातार बने रहें ताकि आपको पता चल सके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखने हैं। तो दोस्तों, ये आपका लास्ट ईयर का सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी जो कि लास्ट ईयर बुलाई गई थी, और ये बुलाई गई थी 6/8 को इसका रिजल्ट आया था। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो लास्ट जो इंटरव्यू हुआ था, यानी कि हम यहाँ देखेंगे कि लास्ट जो इंटरव्यू हुआ था 28 या 29 तारीख को आपका लास्ट इंटरव्यू हुआ था, या 30 तारीख को भी मान लेते हैं। अगर 30/8 को यानी कि 30 अगस्त को लास्ट इंटरव्यू हुआ था, इस साल थोड़ा पहले चल रहे हैं तो आपके रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी जो बीएड जनरल की लास्ट अगर 30 अगस्त को आपका इंटरव्यू हुआ, तो उसकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देखिए दोस्तों 24 तारीख को, यानी कि एक रफ आइडिया मैं आपको बताता हूं, 25 डेज बाद आई थी। ये लास्ट ईयर की बात है। उससे पहले भी आपका क्या था, 25 दिन के बाद, 20 से 25 डेज के बाद ही आई थी, और उससे पहले तो और ज्यादा लेट हो गया था। तो अगर आप वेट कर रहे हैं आपने कहा डीएलएड का, बीएड का या बीएड स्पेशल का, तो अप्रोक्स आपका जो इंटरव्यू हुआ है उससे आपको कम से कम 20 से 25 दिन वेट करना ही है। अगर आप जैसे डीएलएड के मैं एंट्रेंस इंटरव्यू की बात करूं, तो डीएलएड के जो इंटरव्यू हुए हैं वो लगभग 4 जुलाई को आपके खत्म हो गए हैं। 4 जुलाई को आपके खत्म हो गए थे, और उसके बाद से आप कंटिन्यू अपना एंट्रेंस का, यानी कि आपका डीएलएड का जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो आप वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि 4 जुलाई के हुए हैं कि उससे पहले भी हो गए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि इस साल जामिया का कॉन्वोकेशन भी अभी 23 तारीख यानी कि संडे को मनाया गया है, जिसकी वजह से रिजल्ट जो आपका जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो डिग्री वगैरह के काम में लगा हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि डिग्री वगैरह का उनको काम था, कंट्रोल एग्जाम को, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताता हूं कि आपकी रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब है। तो सबसे पहले आपका चांसेस हैं कि आपका डीएलएड का रिजल्ट आ जाए, और डीएलएड का रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज भी, यानी कि नेक्स्ट वीक में, या तो इस वीकेंड में आपको मिल सकता है, यानी कि जुलाई में तो मुश्किल है, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका आ जाएगा। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि फर्स्ट वीक में ही आ जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका रिजल्ट आ सकता है। और इसी तरीके से अगर आप बीएड स्पेशल या बीएड नर्सरी में भी बात करें, तो वहां पर भी जो आपका रिजल्ट है वो सेकंड वीक तक आने के चांसेस हैं, यानी कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आपके रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उससे पहले भी, यानी कि फर्स्ट वीक में भी आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि पहले एक चीज का, जैसे डीएलएड का आता है उसके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद ही दूसरी लिस्ट को देते हैं। मोस्टली ऐसे ही किया जाता है, लेकिन हो सकता है दोनों साथ भी दे दिया जाए। लेकिन बीएड जनरल का रिजल्ट जो है, अगर आप वेट कर रहे हैं, तो बीएड जनरल का जो रिजल्ट है वो सेकंड से आपका थर्ड वीक तक जा सकता है। सेकंड से थर्ड वीक तक जा सकता है, क्योंकि आपके इसके इंटरव्यू जो है सबसे लास्ट में हुए हैं, और 18 तारीख, आई थिंक 18 या 20 तारीख तक इसके इंटरव्यू लास्ट हुए हैं। तो अगर 20 दिन मानेंगे तो लगभग आपकी 10 से, यानी कि 10 के बाद 15 अगस्त के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और उसी में आपकी फिर वहां पर आपको कट ऑफ का पता चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी गई है। और वहां पर फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, जो कि हम आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो वीडियो है या अपडेट है आप उससे रूबरू रहे। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम बीएड, जामिया से बीएड रिलेटेड या डीएलएड से रिलेटेड या स्पेशल या नर्सरी से रिलेटेड जो भी क्वेरी होते हैं वहां पर लेते हैं। तो आप वहां जुड़कर हमसे अपनी क्वेरी मालूम कर सकते हैं, या
उस ग्रुप से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जामिया में या एएमयू में, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप बीएड डीएलएड कर रहे हैं, उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जैसे कि आपको 24 तारीख का रिजल्ट आया था। अब एक क्वेरी ये है कि आपका रिजल्ट आने के कितने दिन बाद आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा। देखिए 24 तारीख का रिजल्ट था, और आपका जो एडमिशन प्रोसेस चला था 29 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चला था। यानी कि एक वीक का आपको टाइम दिया जाता है, लगभग एक वीक का आपको टाइम दिया जाएगा। एक वीक के अंदर आपको एडमिशन के लिए, अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा और आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना पड़ेगा, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी अभी मैं बताऊंगा वो आपको वहां पर सबमिट करने होंगे। और ये आपका होता कहाँ पर है, ये आपका गेट नंबर जहां पर आपने इंटरव्यू दिया है, यानी कि गेट नंबर आपका जो 20 है जामिया का, वहीं पर आपका ये एडमिशन आपके होंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि आपका सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो जनरली रफली आइडिया ये है कि डीएलएड का सेशन थोड़ा पहले स्टार्ट हो सकता है, और बाकी बीएड का थोड़ा सा डीएलएड के बाद में स्टार्ट होगा। कुछ जामिया में कुछ कोर्सेज के सेशन तो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि जो स्टडी है थर्ड सेमेस्टर वालों की, फर्स्ट ईयर वालों के आपके जो एडमिशन है वो चल रहे हैं। और उनकी जो क्लासेस हैं, जैसे 15 15 अगस्त के बाद आपकी लगेंगी, 15 अगस्त के बाद से आपकी क्लासेस वहां पे लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि आप एक मान के चलिए, आपका रफली रफली आइडिया ये है कि 15 अगस्त के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, या नर्सरी में हो, या आपका स्पेशल में हो। तो अब सेकंड पॉइंट ये है, at the time of admission, selected candidate will submit the original of the following along with self attested copy। यानी कि जो एडमिशन आपका होगा, जब एडमिशन के लिए आपको आना पड़ेगा, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ फोटोकॉपी भी लेकर आनी होगी। और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, अब देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका नंबर 1। नंबर 1 डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड लेके आना होगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, जो कि आपको आपके पोर्टल पर मिल जाएगा वो, एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट्स, आपके फोटो होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि आपको आपका एडमिट कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आपका एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना होगा। और साथ में आपके कम से कम 3-4 फोटोग्राफ आप जरूर रखें। यहां पर 2 लिखा हुआ है, दो ही जरूरत होती है, लेकिन इमरजेंसी के लिए आप कम से कम 3 या 4 फोटोग्राफ आप जरूर रखें। दोस्तों एक चीज और बताता चलूं मैं यहां पर, कि आपको जो ये कॉमन डॉक्यूमेंट है जो मैं सभी के लिए बताऊंगा, डीएलएड के लिए भी, बीएड स्पेशल के लिए भी, बीएड नर्सरी में भी, और आपके बीएड जनरल में भी। कुछ डॉक्यूमेंट होंगे जो बीएड, जो डीएलएड में नहीं रिक्वायरमेंट होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। नंबर 2 पॉइंट है आपका, proof of passing qualifying examination together with original mark sheet in accordance with the eligibility requirement for admission as mentioned in prospectus। यानी कि जो प्रोस्पेक्टस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन है, जैसे आपका डीएलएड के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपकी 12th क्लास है, तो 12th क्लास का आपको मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना होगा। साथ में आपको 10th क्लास की मार्कशीट भी लेकर जानी होगी। अगर आपका बीएड आपने किया है, बीएड में आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल्स, यानी कि सारे सारे साल के आपको आपके रिजल्ट वहां पे दिखाना होगा। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का या लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, अवेटेड है, तो आप 2 साल का रिजल्ट आप जरूर लेके जाएं, जितने भी रिजल्ट आपके पास है जरूर लेके जाएं। और वहां पर फिर आप लिखवा सकते हैं कि रिजल्ट अभी अवेटेड है। आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, लगभग 15 से 30 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा, कि 15 से 30 दिन में आप वो डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल वापस सबमिट कर दोगे, और साथ में फोटोकॉपी भी जमा कर दोगे। तो वहां पर आपका एडमिशन इस तरीके से हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट पर है दोस्तों, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर बेसिकली आपकी 10th क्लास की मार्कशीट को सबमिट करना है। तो 10th क्लास की मार्कशीट को भी आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, और साथ में फोटोकॉपी को भी लेकर जाना है। नंबर 4 पॉइंट पर है, हालांकि 10th क्लास की फोटोकॉपी ही आपकी जमा होगी, ओरिजिनल आपका वेरीफाई होगा। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा, या आधार कार्ड आ सकता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ सकता है, या आपका पासपोर्ट हो सकता है, एज डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद द नेम ऑफ पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट। आपको ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाना है जिसमें आपका पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन हो। जैसे किसी का डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो दिल्ली में रहता है, सेंट्रल दिल्ली है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे किसी का आपका
बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बिजनौर है आपका, भोपाल, भोपाल में अगर कोई रहता है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट आपके आ जाएंगे। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको वहां पर मेंशन होना चाहिए। या तो आपका आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं, या आपका वोटर आईडी कार्ड आप दिखा सकते हैं, या पासपोर्ट आपके पास है, या ड्राइविंग लाइसेंस है। इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना भी चाहिए, और इनकी फोटोकॉपी भी आप जमा कराएंगे। अगर आपका एडमिशन हुआ है मुस्लिम ओबीसी के अंदर या मुस्लिम एसटी के अंदर, तो उनकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको वहां पर दिखाना होगा। वहां पर आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना होगा, और आपको फोटोकॉपी भी वहां पर सबमिट करनी होगी। अब एक केस ये है कि अगर आपका मान लीजिए ओबीसी है और ओबीसी आपका रिन्यू नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी उसको रिन्यूअल करा लीजिए, ताकि आपका एडमिशन में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज ये है, अगर आपका ओबीसी बना हुआ है और आपका ओबीसी अभी तक नहीं आया है, तो आपका जो पुराना ओबीसी आप वो लेके जा सकते हैं। आपको वही 15 से 20 दिन का टाइम आपको मिलेगा, और वहां पर आपको अगर डिपार्टमेंट कहता है कि इसका एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, तो आप एफिडेविट वहां पर लगा सकते हैं। आपको पास में ही एक नंबर मेंशन है, या तो आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। पास में ही 20 नंबर के पास में आपको एक डॉक्यूमेंट है, वहां पर आलम डॉक्यूमेंटेशन, वहां पर आपको इजीली ये वाला डॉक्यूमेंट बन जाएगा, यानी कि आपको ओबीसी का एक एफिडेविट बन जाएगा। इतने दिन में हम अपना ओबीसी वहां पर सबमिट कर देंगे। नंबर 6 पॉइंट पर है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड इन पीडब्ल्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट और फॉर डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आपका सर्टिफिकेट, अगर आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट से आपका वैलिड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट पर है कि कैंडिडेट सीकिंग फॉर एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट category will required to submit a certificate in support of their claim of being Kashmiri migrant obtained from registered divisional commissioner of state and concern। यानी कि आपका एसडीएम से, जो आपका डिविजनल कमिश्नर ऑफ स्टेट है आपका, उससे आपको कश्मीरी माइग्रेंट का एक सर्टिफिकेट जो आप बनवाते हैं वो आपके पास होना चाहिए, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट के साथ, कश्मीरी माइग्रेंट में आपका एडमिशन हो रहा है। नंबर 9 पॉइंट पर है दोस्तों कि करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड। तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट के लिए काफी डाउट आए भी थे। ये पॉइंट आपके इंटरव्यू में भी लिखा था कि ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिखाना था, लेकिन इंटरव्यू के टाइम आपको करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन एडमिशन के टाइम आपको करेक्टर सर्टिफिकेट को वहां पर दिखाना होगा और जमा करना होगा। अगर आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट इंस्टीट्यूट जहां से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, या अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपने 12th किया, तो आपका जो भी स्कूल है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है, वहां पे आप ले सकते हैं। इग्नू से अगर आपने किया है ओपन से, तो वहां से भी कराया जा सकता है, आप इग्नू के सेंटर पे जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आलम डॉक्यूमेंटेशन जो कि मैंने आपको बताया गेट नंबर 20 के पास, वहां से आप जाएं, और वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक और एफिडेविट लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक और एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जो कि आपका 50 से लेकर 70 रुपए तक आपका इजीली वहां पर बन जाएगा। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, तो आप ज्यादा बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप वहां पे एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। नंबर 10 पर है कि आपको सर्टिफाइड फ्रॉम एन एमबीबीएस डॉक्टर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइड ब्लड ग्रुप। अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको नहीं मालूम है, तो आप ब्लड ग्रुप जल्दी से जल्दी करा लीजिए, क्योंकि आपको ब्लड ग्रुप का प्रूफ भी दिखाना होगा, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको ओरिजिनल सबमिट करनी पड़ेगी। रिपोर्ट में आपका मेंशन होना चाहिए कि आपका ए प्लस ब्लड ग्रुप है, या ओ प्लस है, या बी प्लस है, या ए बी प्लस है, या नेगेटिव में है। तो ये आपको वहां पर एज अ रिपोर्ट के तौर पे आपको वहां पे सबमिट करनी होगी। तो इसकी फोटोकॉपी भी आपकी लगेगी, और ओरिजिनल भी आप लेकर जाए। नंबर 11 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई सारे स्टूडेंट का डाउट भी होगा कि अगर आपके पास in case of an intervention या gap period is involved, the candidate has to submit a certificate या affidavit from class first gazetted officer notary public for entire intervention gap period showing year-wise preoccupation and non-indulgence in criminal activities after leaving the institution last attended। मतलब सिंपल सा ये है, अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर हो गया था, उससे पहले हो गया था, और आपके बाद उसके बाद आपने कोई कोर्सेज नहीं किया, या आपकी
ट्वेल्थ जो हुई थी लास्ट ईयर उससे पहले हो गई थी और आप डीएलएड में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको वहां पर 2 साल या 1 साल जितना भी आपका गैप रहा है, अगर आपका मान के चलिए 2 साल आपका गैप रहा है, तो फिर आपको एफिडेविट में 2 साल लिखवाने होंगे कि मेरा 2 साल मेरा गैप रहा है, और उसमें आपको वहां पर आप जाएंगे एफिडेविट बनवा लेंगे। एफिडेविट में वो सब कुछ मेंशन कर देते हैं, आपके नाम डिटेल वगैरह पूछेंगे, बाकी और कुछ नहीं पूछेंगे। तो मेनली इस पॉइंट में ये कहने का मतलब है कि आपको अगर आपका गैप है, कोई ईयरली गैप है आपके स्टडी के बीच में, जैसे किसी की ग्रेजुएशन अगर 2021 में हुई है तो आपका 2023 में एडमिशन हो रहा है, तो 2023 और 21 के बाद 2022 वाला सेशन आपका किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं रहे, यानी कि आपका एक गैप हो गया, तो वहां पर आपको गैप सर्टिफिकेट या गैप एफिडेविट आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर 12 पॉइंट है कि आपको एक एफिडेविट, 2 एफिडेविट एक्चुअली वहां पे लगाने होंगे, और वो एफिडेविट कैसे होंगे, आपके एंटी रैगिंग के होंगे। कैसे होंगे भाई, आपके एंटी रैगिंग के होंगे। यहां पर मेंशन है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो कि प्रोफोमा में है। तो इस चीज को भी आप वहां पर एफिडेविट वाले के पास इजीली बन जाएंगे। और ये एफिडेविट दो के नाम से बनते हैं, एक आप जिसका एडमिशन हो रहा है उसके नाम से, और एक उसके फादर के नाम या गार्जियन के नाम से। तो दो एफिडेविट आपको एंटी रैगिंग के देने होंगे, आपके फादर के नाम से या मदर के नाम से हो सकता है, जो कि आपके गार्जियन होंगे, या फिर आपके कोई और गार्जियन जो है यहाँ पर उनके नाम से एफिडेविट आपको लगेगा। नंबर 13 पॉइंट पर है, द कैंडिडेट शुड सबमिट द काउंटर फॉइल एडमिशन फी स्लिप टू कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन डिपार्टमेंट सेंटर आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस। ये क्या है, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई करा चुके होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक आपको एक फीस स्लिप वहां से मिल जाएगी। और वो फीस स्लिप जो भी जितनी भी आपकी फीस है, बीएड के अंदर जितनी भी आपकी फीस है, या डीएलएड के अंदर, या नर्सरी में या स्पेशल में, जितनी भी आपको पास जितनी भी फी उसमें लिखी हुई है, वो फी आपको बैंक में जाकर डिपॉजिट करनी होगी। आधी 4 स्लिप उसके अंदर होती है टोटल। इस तरीके से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, टोटल 4 स्लिप होती है, टोटल 4 स्लिप होगी। इस तरीके से पेज आएगा और 4 स्लिप होगी, उसमें एक सेम चीज लिखी होती है, 2 3 4। तो दो दो ये वाली जो दो है, यानी कि 1 2, ये कौन रख लेगा, ये आपकी बैंक रख लेगा, ये आपकी बैंक रख लेगा। एक होगी जो आपकी, जिसमें लिखा होगा डिपॉजिटर, और एक होगी जो जिसमें लिखा होगा डीन या आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन वगैरह लिखा होगा। तो ये वाली आपको वापस डिपार्टमेंट में आके जमा करनी होगी, जहां पर भी आपसे कहा जाएगा तो वहां पर आप जमा कर देंगे। और डिपॉजिटर वाली, यानी कि आप डिपॉजिट जो, ये आपकी होगी, स्टूडेंट की होगी। इसके थ्रू आपका एंट्री होगी आपकी, जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं बनेगा, यानी कि आपका जो आईडी कार्ड है आपका कॉलेज का वो नहीं बन जाता है, जब तक आपको इस फीस स्लिप के थ्रू आपको जो भी लाइब्रेरी एक्सेस करनी है वो एक्सेस कर पाओगे। कॉलेज के अंदर आपको एंट्री इस फीस लूप के थ्रू मिलेगी, या जो भी आप फैसिलिटीज जामिया के थ्रू स्टूडेंट को मिलती है वो इस डिपॉजिटर स्लिप के थ्रू ही आपको मिलेगी। तो आप एज अ स्टूडेंट ये डिपॉजिटर आप कभी भी नहीं खोइए। आपका अगर बस पास अगर आपको बनवाना हो तो बस पास की फैसिलिटीज भी जामिया के अंदर अवेलेबल है, ये भी आपको इसी डिपॉजिटर स्लिप के थ्रू ही मिलेगी। अगर आपका ये खो जाएगा तो फिर आपका बस पास बनना मुश्किल हो जाएगा। तो ये था आपकी क्वेरीज। और सेशन का मैंने आपको फिर बता दिया कि आपका सेशन जो है 15 अगस्त के बाद या उसके आसपास से स्टार्ट हो जाएगा। डीएलएड का 15 अगस्त के आसपास, और थोड़ा सा बीएड का आप मान के चलिए अगस्त के लास्ट वीकेंड तक आपका सेशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये थे आपके क्वेरीज और जो भी डाउट्स आए थे, और हमने बता दें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हुए। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो दोस्तों आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाए, ताकि ऐसी वीडियो हम लगातार आपके साथ बनाते रहे और आपको इस ऐसी वीडियो से काफी हेल्प मिले। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।